हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी ट्रेडिंग जो है वो चल रही होगी। बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट किस तरीके की परफॉर्मेंस मार्केट में रही और क्या हमारे जो लेवल्स है उनको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या नहीं, उनके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड किया या नहीं। और उसके बाद बात करेंगे कि क्या कल का एनालिसिस हम करके चल सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, कल के मार्केट की जो प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं वो सभी पॉइंट्स लेकर के चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की ऑल ओवर परफॉर्मेंस मार्केट की क्या रही। जो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी आप बोल सकते हो ना तो आप साइडवेज उसे बोलोगे, ना ही आप ट्रेंडिंग बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट आप बोल सकते हो उसको, या फिर साइडवेज बुलिश मार्केट बोल सकते हो। नॉट बुलिश, साइडवेज बुलिश। लेकिन जो बैंक निफ्टी थी वो बैंक निफ्टी आज अच्छी खासी बुलिशनेस आपको उसमें देखने को मिली, अच्छा खासा ट्रेंड वहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन निफ्टी के अंदर उतना खास आपको जो है वो ट्रेंड देखने को नहीं मिला, उतनी खास मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिली। हालांकि 3 PM मूव और जो सुबह का जो मूव था वो अगर आपने कैप्चर किया तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया होगा, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप दिन की मिडवे अगर दिन की बात करो तो वहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट की कंडीशन जो है वो बन चुकी थी। लेकिन 3 PM मूव को अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे आज के दिन। और अगर आप 10 AM से पहले अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपने अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी ओवरऑल दिन की जो मूवमेंट थी वो साइडवेज थी। बाकी बात कर लेते हैं कि कल क्या हम व्यू लेकर के चल सकते हैं। कल के दिन अगर मैं बात करूँ तो मार्केट देखिए अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं खोल लेता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं ओवरऑल अगर इसका व्यू अगर देखूँ मार्केट का, तो आपको देखने को मिल रहा कि एक अपसाइड की मूव जो है वो बिना पुल बैक के आपको देखने को मिली है। यहाँ पर मार्केट वन वे, जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का नहीं होता है कि मार्केट या तो वन वे ऊपर की तरफ जाए या फिर वन वे अगर गिर रही है तो वन वे नीचे की तरफ गिरे। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या फिर बोल सकते हो मार्केट का जो बिहेवियर है वो एक जिगजैग मैनर में चलता है, या फिर पुल बैक्स छोटे छोटे बेशक हों लेकिन होते ज़रूर हैं। पुल बैक्स लेकर के मार्केट ऊपर जाता है, फिर पुल बैक्स लेकर के ही मार्केट नीचे जाता है, वो आप जानते हो। उसमें मेरी अलग से बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो मैं आपको पॉइंट क्या मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आपको एक अपसाइड की रैली जो है वो बिना पुल बैक के यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करके चल रहे हो अभी कि मार्केट अगर कल के दिन भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर अच्छी बुलिशनेस शो कर भी देता है मार्केट, तब भी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो ऑल टाइम हाई तो चल ही रहा है, वो तो सभी को पता ही है। तो मार्केट में कहीं से भी जो है वो सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों बन रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो वन साइडेड अपसाइड की मूव दे रहा है बिना किसी पुल बैक के। तो वहाँ पर पुल बैक बनता है, उसे सेलिंग तो आप नहीं बोलोगे, उसे भी रिवर्सल ही बोल सकते हो आप, पुल बैक ही बोल सकते हो। तो वहाँ पर आप एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना पसंद है पुल बैक्स में तो आप उसको भी अलर्ट वहाँ पर भी आप हो सकते हो, अपने आप को अलर्ट कर सकते हो। क्योंकि प्लानिंग हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे आपको देखने को मिला है कि आज के दिन जो निफ्टी है वो बंद कहाँ पर हुई है, 19,720 के आसपास के जो प्राइस है वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि निफ्टी वहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं, मेरी तो देखिए मैं अपना प्लान आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा व्यू है मैं तो वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी आपका जो व्यू है वो आप भी शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से एनालिसिस जो है वो सोच करके चल रहे हो, आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग करके चल रहे हो। लेकिन मैं जो प्लानिंग करके चल रहा हूँ मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो प्लानिंग है मेरी ये रहेगी कि अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप खुलता है तो वेरी हाई चांसेस बन जाते हैं वहाँ से कि निफ्टी जो है अगर गैप अप खुलने के बाद अगर डाउन साइड का अगर कोई प्राइस एक्शन निफ्टी देता है तो वहाँ पर सेलिंग या फिर आपको पुल बैक्स आप बोल सकते हो, वहाँ पर आपको डाउन साइड का छोटा मोटा फॉल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के दिन के जो बायर्स हैं वो पोजीशन अपनी होल्ड करके चले हैं, और कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा अपने अकाउंट में। तो उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में कुछ डाउन साइड का अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो वो अपनी पोजीशंस काटने के लिए आएंगे, और जब वो पोजीशन काटेंगे तो उनके कारण जो मार्केट में सेलिंग आएगी और जो नए सेलर्स आएंगे
उनसे वो सेलिंग जो है वो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा सेलिंग में, तो वहाँ पर आपको सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है अगर गैप अप खुलता है तब। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट कल के दिन खुल जाता है, उसी रेंज में मार्केट खुलता है, तो फिर मेरा जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का रहेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो जो है वो अपसाइड का है। तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट तो हम चल ही नहीं सकते, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट हम कहाँ पर हो सकते हैं, जहाँ पर हमें उम्मीद होती है कि हम हमारे जो मार्केट है वो पुल बैक दे सकता है, हम पुल बैक को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि हमें पुल बैक्स में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है कम लेकर के चलना होता है। जैसे ओवरऑल अगर हम 1:3 का टारगेट लेकर के चलते हैं तो वहाँ पर हो जाता है कि 1:1 या 1:2 का हम लेकर के बाहर हो जाए मार्केट से पुल बैक के अंदर। तो वही जो मेरा व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड में मतलब कि अगर एम पैटर्न बनाता है तब, या फिर लोअर लो बना करके नेकलाइन क्रॉस करता है, मतलब कि कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनना चाहिए जिससे हमें डाउन साइड की मूवमेंट का हमें प्राइस एक्शन मिले, तभी हम डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तब हम एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड की ट्रेड अभी बिल्कुल भी नहीं बन सकती है जब तक कि मार्केट एक लेवल में आपको बताता हूँ, जब तक कि मार्केट इस लेवल के डाउन साइड नहीं आता है। 19,570 का एक लेवल है, अगर मार्केट इससे नीचे अगर मार्केट बंद होता है तब तक मार्केट वीक नहीं हो सकता। मार्केट में तब तक आपको बाइंग थोड़ी थोड़ी जगह पर बाइंग आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप सेलिंग के लिए जाते भी हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। ये मुझसे आप लिखवा कर ले लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है। हाँ, अगर डाउन साइड के लिए सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन होगी कि अगर मार्केट अप साइड खुलता है, वो भी हमारा गैप अप जो होना चाहिए 50-60 पॉइंट से ऊपर का ही होना चाहिए, तब जाकर के हम डाउन साइड की जो एंट्री में इंटरेस्टेड थोड़े से होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज हमारा सेकंड प्लान क्या रहेगा कि मार्केट या तो साइडवेज खुले, और या फिर अगर थोड़ा बहुत स्लाइटली अगर गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा बीरिशनेस शो करता है, थोड़ा सा एक पुल बैक लेता है, और इन सपोर्ट्स के आसपास जैसे कि 19,650 का एक सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ है, आज के इंट्राडे के अंदर मुझे ये सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट के आसपास या फिर एक उससे ऊपर जहाँ पर मार्केट ने क्लोज दी है वहाँ पर उस क्लोजिंग पे अगर मार्केट, लेकिन पहला पुल बैक जो है वो डाउन साइड का होना चाहिए, ये एक मेरी कंडीशन रहेगी। क्योंकि अगर पहला पुल बैक आपका डाउन साइड का है, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट उसी साइड में अपनी जो रैली है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि आपको जो यहाँ पर मार्केट में है वो सारा खेल जो है वो प्रोबेबिलिटी का होता है। आपको सिर्फ ये देखने की जरूरत होती है कि प्रोबेबिलिटी क्या बोल रही है, कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मार्केट की किस साइड में जाने की है। क्योंकि प्राइस एक्शन साइडवेज अगर मार्केट है तो वहाँ पर प्राइस एक्शन भी आपका काम नहीं करता, ये आप जानते हो। और आपने अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो मार्केट के अंदर, आपको पता है कि साइडवेज जितना मार्केट रहेगा वहाँ पर प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। अदरवाइज अगर मार्केट ट्रेंडिंग है अपसाइड या फिर डाउन साइड, तब मार्केट में जो कैंडल स्टिक्स हैं वो भी काम करने लग जाती हैं, और प्राइस एक्शन तो काम करता ही करता है। तो बात यही रहेगी कि अगर मार्केट साइडवेज खुलने के बाद एक फर्स्ट पुल बैक जो है वो डाउन साइड का देता है, उसके बाद मेरी अपसाइड की एंट्री बनेगी। अदरवाइज अपसाइड की एंट्री मेरी, अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है, मान लीजिए कल के दिन मार्केट इसी रेंज में खुलता है, 19,720 के आसपास खुलता है, और 19,720 के आसपास से ही मार्केट वन वे रैली फिर से ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो फिर मैं बिल्कुल भी अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा जब तक कि मार्केट एक अच्छी रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट क्रॉस करे अपसाइड की तरफ, तब तक के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ। क्योंकि अगर मार्केट, आप जानते हो कि मार्केट वन वे यार चल ही नहीं सकती, वहाँ पर आपको सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगी, तो वो आपका रिस्की रहेगा पार्ट। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वह आप कर भी सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो जो है वो अपसाइड का है। वहाँ पर आपका मतलब इस तरीके की जो ट्रेड्स होती हैं वहाँ पर आपकी 10 में से 3-4 बार ट्रेड्स आपकी चल भी जाती हैं, तो आपका हो सकता है कि कोई तुक्का आपका लग भी जाए, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो भी जाए, लेकिन वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मेरा इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब मार्केट अगर साइडवेज थोड़ा सा बना करके फिर मार्केट लेवल को क्रॉस करती है, या फिर मार्केट शुरू में ही कल के दिन ओपनिंग होने के बाद ही एक डाउन साइड का पुल बैक दे, और उसके बाद फिर हायर हाई का या फिर कोई अपसाइड का जो है वो अच्छा प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद मेरी एंट्री बनेगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि मार्केट वीक तो होने वाला नहीं है इस पॉइंट से, मतलब इस लेवल से नीचे अगर मार्केट नहीं आता है। अगर मार्केट 19,570 का आप मार्क कर सकते हो एक लेवल, अगर इससे नीचे मार्केट नहीं आ रहा है तो आपको
वीकनेस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी और आप सेलिंग के बारे में सोचना भी मत। दूसरा, बाइंग के लिए आप कब जाओगे, जब आपको एक पुल बैक मिलेगा। पुल बैक आपका कहीं भी मिल सकता है। आपका फर्स्ट लेवल जो है वो ये रहेगा 19,650 का। यहाँ पर आपको पुल बैक मतलब कि एक अपसाइड का जो है प्राइस एक्शन पैटर्न कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर दूसरा लेवल जो आपका रहेगा वो 19,601 का 19,600 का बोल सकते हैं आप, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो दो लेवल्स हैं जहाँ पर आप अपसाइड की एंट्री अपनी प्लान करके चल सकते हो। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो फिर मेरी एक ही कंडीशन रहेगी कि मार्केट को गैप अप खोलना पड़ेगा। गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा बुलिशनेस शो करने के बाद फिर अगर आप मार्केट डाउन साइड की एंट्री या फिर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाया, तब जा करके मेरी जो है वो डाउन साइड की एंट्री बनेगी। तो ओवरऑल मेरा व्यू यही था, और मैं सिर्फ यही बताना चाहता था आपको कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं किस तरीके से अपने आप को प्लान कर रहा हूँ। तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कुछ काम आपको आएगी शायद इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड करी है वीडियो के अंदर। तो मेरी उम्मीद यही रही कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है वो मोटिवेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है हमें भी। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यू क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो कल के लिए। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी मिलते हैं आप किसी दूसरी नई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय टू ऑल एंड जय हिंद, सी यू।